हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांपकर गिर गई। बैजू बावरे का रोना देखकर बाबा हरिदास के सब्र की दीवार टूट जाती है। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया। देखिए, अब तक जो बैजू बावरा बाबा हरिदास के चरण पकड़ा था, चरण पकड़कर बैठा था, उसे वह उठाता है और गले से लगाता है और कहता है, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बाबा हरिदास कहते हैं कि तुम्हें एक मैं ऐसा हथियार दूंगा जिससे तुम अपने पिता के प्राणों का बदला ले सकते हो। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। बाबा हरिदास की बातें सुनकर बैजू अत्यधिक मात्रा में खुश होता है, उछलता है और बाबा से कहता है कि बाबा आपने तो मुझे खरीद लिया है, आपने मुझे बचा लिया है, अब मैं आपका सेवक हूँ और आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। बाबा हरिदास कहते हैं, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। देखिए, बाबा कहते हैं कि तुम्हें 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी। कोई मामूली तपस्या नहीं है, काफी कठोर तपस्या है, काफी भयंकर तपस्या है। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। देखिए, बैजू कहता है कि आप तो सिर्फ 12 बरस की बात कर रहे हो, मैं तो 12 जीवन देने के लिए तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा। देखिए, वो कहता है मैं तपस्या करूंगा, मुझे जो भी तकलीफें होंगी, दुख होंगी, उसे मैं सहन कर लूंगा। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। देखिए, वो कहता है कि मैं अपने जीवन का हर एक पल आपको देखिए भेंट कर दूंगा, आप पर निछावर कर दूंगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा? लेकिन कि ये सब करने के बाद मुझे वो हथियार मिलेगा जिससे मैं अपने बाबा के मृत्यु का बदला ले सकूं, जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ मिल जाएगा। देखिए, बाबा हरिदास कहते हैं कि मिल जाएगा हथियार जिससे तू अपने पिता के प्राणों का बदला ले सकता है या पिता के मौत का बदला ले सकता है। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूं। बैजू कहता है कि आज से मैं आपका दास हूं, सेवक हूं, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। देखिए, बैजू कहता है कि आप आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा का पालन हम काफी नम्रता से और दिल से आपकी बात को मानेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए, जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, तो जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। देखते देखते 12 वर्ष का समय बीत जाता है, तब तक इस दुनिया में, संसार में कई परिवर्तन हो जाते हैं। कई बस्तियां तबाह हो गई, कई नए वन बस गए, जो बूढ़े थे वो मर गए, जो जवान थे वह बूढ़े हो गए, जिनके बाल सफेद हो गए। बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में वह दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा था। उसके स्वर में एक जादू सा था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। लोगों को वह अपनी ओर आकर्षित करता था। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे, जब वो गाने लगता था तो पत्थर भी पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। जब वह गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे। इतना ही नहीं, पशु और पंछी तक मुग्ध हो जाते थे और लोग सुनते थे तो सिर्फ उसके मुख से सिर्फ वाह वाह की तारीफ निकलती थी। हवा रुक जाती थी। इतना ही नहीं तो सारे लोग जो है एक अलग ही रंग में रंग जाते थे। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। एक दिन देखिए, बाबा हरिदास जो है हंसकर बैजू बावरा से कहते हैं कि वत्स, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे दिया है।
अब तू पूर्ण रूप से गंधर्व हो गया है, गायक हो गया है। अब तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। बैजू जो है बाबा हरिदास के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है और बाबा हरिदास की भलाई से देखकर बैजू बावरे के आंखों में आंसू आते हैं। चरणों पर सिर रखकर वो बोलता है कि आपने जो मेरे ऊपर एहसान किए हैं उसे मैं भूलने वाला नहीं हूं। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सब नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। बैजू आज्ञा कीजिए। हरिदास तुम पहले प्रतिज्ञा करो। देखिए बैजू कहता है कि क्या सुनना चाहते हो, आप आज्ञा कीजिए। तब हरिदास कहते हैं कि तुम एक प्रतिज्ञा लो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। वो कहता है कि आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, मैं प्रतिज्ञा यह लेता हूं। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। देखिए ये प्रतिज्ञा लो कि मैंने जो राग विद्या बाबा हरिदास से सीखी है, इस राग विद्या से मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनते ही बैजू का लहू सूख गया। लहू सूखना भयभीत होना। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। देखिए उसके पैर कांपने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। देखिए उसे अपनी सफलता दिखाई दे रही थी कि वह अपने पिता के मौत का बदला तानसेन से लेगा, लेकिन बाबा हरिदास ने उसे अलग ही प्रतिज्ञा में जकड़ लिया था। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। देखिए जो योजना बनाई थी उस पर पानी फिरता हुआ नजर आया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। देखिए उस छुरी से वह तानसेन से वह बदला लेना चाहता था, लेकिन गुरु की प्रतिज्ञा ने उस छुरी को कुंद कर दिया था, उसकी धार को नष्ट कर दिया था। बैजू ने होठ काटे, देखिए दांत पीसे और रक्त का घुट पीकर रह गया। देखिए वो गुस्से में है, लेकिन करे तो क्या करे, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला, ना। लेकिन वह बाबा हरिदास के सामने कुछ कहता नहीं है। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। गुरु गुरु थे और शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद कैसे कर सकता था। इसलिए यहाँ पर बैजू बावरा जो है बाबा हरिदास की प्रतिज्ञा देता है कि इस गांधर्व विद्या से वह किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा।